तो आज की कहानी है, अब मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगी। यह देखो, एक तो पूरे 1 साल बाद मांगने पर टिफ़िन वापस किया और इस बार भी टिफ़िन बदल कर ही दिया। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत रहती है, जब भी अपने बर्तन में कुछ भेजो तो वह बदल कर ही देते हैं। अपने बर्तन और दूसरों के बर्तन पहचानने में नहीं आते क्या इन लोगों को? रंजना देखती हुई बोली। रंजना यूं ही नहीं खींच रही थी। उसकी बात सच है कि वह जितना ध्यान दूसरों की चीज़ों का रखती है, दूसरे नहीं रखते। वह जब भी किसी को अपने बर्तन में कुछ देती तो सामने वाला वह बर्तन बदलकर अपना पुराना या चिपका हुआ टूटा बर्तन पकड़ा देता था या फिर वापस ही लेना नहीं चाहता था, जबकि वह पूरी ईमानदारी से हर किसी की छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल कर रखती और समय पर वापस भी कर देती थी। लेकिन सामने वाले का ऐसा गैर जिम्मेदार रवैया देखकर उसे बुरा लगता। हर बार की तरह फिर से तुम्हारा रोना चालू हो गया। कितनी बार समझाया है तुम्हें, किसी को भी अपने बर्तन में कुछ मत भेजो। तब तो तुम्हें दोस्ती और बात व्यवहार भी बहुत निभाना रहता है। जो भी खाने पीने का सामान भेजो, यूज एंड थ्रो वाले डिब्बों में भेज दिया करो। वापस आने और बदलने की कोई टेंशन ही नहीं। रमेश ने अपनी पत्नी रंजना को समझाया। रमेश, अच्छा नहीं लगता उन डिब्बों में भेजते हुए। तुमसे कितनी बार तो कहा है कि बर्तनों में नाम डलवा लो, लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। अरे तो नेल पॉलिश लगा दो, उससे भी अपने बर्तन की पहचान अलग ही बनी रहेगी। मैं तो नेल पॉलिश से निशान लगा देती हूँ, लेकिन बर्तन धुलते धुलते वह भी मिट जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। अगर कोई अपने बर्तन में कोई सामान भेजता है तो मैं उसे जल्दी से जल्दी वापस कर देती हूँ या फिर संभाल कर अलग रख देती हूँ, जिससे बर्तन बदल ना जाए। वैसे रमेश, मुझे अपने बर्तन और दूसरों के बर्तन की पहचान अच्छे से है, लेकिन पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। यह भी तो हो सकता है भूल कर नहीं, जानबूझकर बदल देते हो, क्योंकि तुम्हारे चमचमाते बर्तन देखकर उनका ईमान डोल जाता होगा। लेकिन यह सब बहुत गलत बात है। मैं कितनी मुश्किल से अपनी गृहस्थी में एक एक बर्तन इकट्ठा करती हूँ, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है जहाँ भी मेरे बर्तन गए, ज़्यादातर जगह से बदलकर ही वापस आए। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लोग बुरा मान जाते हैं। किलो हम तुम्हारे बर्तन जैसे मामूली चीज़ रख कर क्या करेंगे? अपना बात व्यवहार भी खराब होता है। दूसरे दिन एक पड़ोसन रंजना से अपने घर में फंक्शन के लिए ट्रे, प्लेटें वगैरह ले गई। रंजना ने भी यह सोचकर दे दिया कि ज़रूरत सबको पड़ती है, कोई बात नहीं, दे देती हूँ। उसका फंक्शन अच्छे से निपट गया। रंजना रोज़ बेसब्री से इंतज़ार करती कि वह मेरे बर्तन दे जाए और मैं उन्हें सही तरीके से पोंछ कर पैक कर दूं। रंजना अपनी हर चीज़ बहुत संभाल कर रखती थी, इसलिए दूसरों से भी यही उम्मीद रखती थी कि मांग कर ले जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे की चीज़ संभाल कर रखो, बेकदरी मत करो। पता नहीं कैसे अपनी गृहस्थी का सामान इकट्ठा करते हैं। रंजना ने उन्हें 1-2 बार फ़ोन भी किया कि उनके बर्तन पकड़ा दें, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बना देती। पूरे 1.5 महीने बाद उसने बर्तन भिजवाए और रंजना ने जैसे ही खोल कर देखे उसका दिमाग भन्ना गया। उसने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके यह सब बर्तन खरीदे थे। उनका इतना बुरा हाल देखकर उसका मन रो पड़ा। कोई भी प्लेट सही तरीके से साफ़ नहीं थी, उन्हें पोंछा भी नहीं गया, जिसकी वजह से प्लेटों में जंग लग गई थी। बड़ी बड़ी 2 हल्के रंग की ट्रे वो इतनी गंदी कर दी थी कि देखकर ही घिन आ रही थी। वह तो खरीद भी नहीं पाई थी, उसकी बहन ने उसे गिफ्ट की थी। उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन की घटना से एक सबक लिया। अब मैं अपना कोई भी सामान किसी को नहीं दूंगी, साफ मना कर दूंगी। जिसको बुरा लगना हो लगे, लेकिन अब मैं अपनी चीज़ों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर कोई मेरी तरह जिम्मेदार नहीं होता। लोग अपनी चीज़ें तो बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन दूसरों की चीज़ों की बेकदरी करते हैं और समय पर वापस भी नहीं करते। दोस्तों,
आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।